गर्मी में जहां यमुना दिल्ली वालों की प्यास बुझा नहीं पाती है, तो वहीं बरसात में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इस बाढ़ के हालात के बाद यमुना के पास रहने वाले लोगों को क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। यही जानने के लिए कि वहां के लोग जो यमुना के पास रहते हैं, किनारे में रहते हैं, वहां से रोजगार करते हैं, वो लोग बाढ़ के समय कहाँ जाते हैं, किस तरह उनका आश्रय होता है, सरकार उनके लिए क्या इंतजामात करती है, ये सब जानने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हम ग्राउंड पर गए, वहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनसे जाना, उनकी समस्याओं से उनके बारे में जाना, उनकी समस्याओं को पूछा। तो आइए जानते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहा। आप लोगों को क्या दिक्कतें हुई? हमें दिक्कत ये हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कल से खाना ही नहीं मिल रहा है, भूखे बैठे सुबह से। तो थोड़ी बहुत तो करो, इंसान ने टेंट लगा दिया, बस बत्ती लगा दी है, तो खाना पीना नहीं खाएगा कोई इंसान कुछ। आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा है, सुबह से भूखे हैं बच्चे सारे। यहाँ पे तो हर साल ही बाढ़ का रहता है सीन, तो आप लोग कहीं और नहीं है? नहीं, हम यहीं रहता है, कारण था ये टेंट लगे है ना, यही रहता है नीचे। टेंट तो अब लगे हैं, जैसे बाढ़ के टाइम पे तो ऐसे हर बार ही होता। ऊपर रहते थे वो शाम में, मंदिर पर रहते थे पहले, आपको पहली बार टेंट लगा तो हमें पता है। सरकार ने पहली बार टेंट, हाँ, से पहले कभी टेंट नहीं लगाया। जहाँ पे यमुना की प्रवाह को भी आप देख सकते हैं, बहुत तेज बह रही है यमुना, लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है, पानी घटने के आसार भी नहीं है। बारिश का भी मौसम है, दिल्ली में लगातार बारिश भी हो रही है, यहाँ पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। वैसे बताएं, दिल्ली प्रशासन ने 15,000 लोगों को अभी तक शिविर में पहुंचा दिया है, जो यमुना के किनारे रह रहे थे, जिनके घर यमुना के आसपास बने हुए थे, जहाँ पर यमुना का पानी पहुंच चुका है, उनको दिक्कत हो रही थी, उनके लिए दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए राहत शिविर बनाए हैं। पर ये राहत शिविर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी बड़ी जनसंख्या है, उसको देखते हुए राहत शिविरों की संख्या बहुत कम है, लोगों के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखना होगा कि पानी कब तक घटेगा। आपका नाम? बबीता जी, हर बार तो ये समस्या होती है। हाँ, हर बार तो फिर आप लोग यहीं पे क्यों रहते हैं? यही कहाँ जाएंगे यहाँ से? कि दिल्ली में और भी जगह है? नहीं, हमारा तो यही जगह है, यही घर है, यही घर है। काम क्या करते हैं? चाय का काम है, किसी का प्रसाद का काम है। राशन के लिए क्या दिक्कत हुई? राशन तो खैर अभी है, हम पे पहले का पड़ा हुआ वही खा रहे हैं। अभी भी जाता है। राहत शिविरों से बहुत राहत है। हाँ, राहत है, दे भी जाते हैं। हमारे इधर गोपाल भाई है, वो भी दे देते थे। मतलब लोगों से मदद आते रहते हैं। हाँ, ठीक है यार। हाँ। हम सरकार की तरफ से दिल्ली में पहली बार क्या गया, इस पे क्या कहें? बहुत अच्छा नहीं है जी। लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी तकलीफ में हैं और थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा इंतजाम हो सकता था। जो ये पीछे पानी रोक के सोचते हैं कि आगे एक साथ भेजेंगे, तो अगर ये लगातार पानी चलाते रहते तो शायद आज ये पोजीशन नहीं होती जो पोजीशन था। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना रेड लाइन से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज हम आए हैं लोहे के पुल के पास, यहाँ पे यमुना माजरा के पास, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, जीवन अस्त व्यस्त है। नमस्कार, मैं हूँ महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। आज हम बात करेंगे सरकार की तरफ से जो राहत शिविर बनाए गए हैं, उनका क्या हाल है, यहाँ पर लोग किस तरीके से, जो यमुना के किनारे में लोग रह रहे थे, जो काम कर रहे थे, उनका जनजीवन कैसे चल रहा है। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि यमुना का पानी किस तरीके से बढ़ा हुआ था, कि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, लोगों के घुटनों तक पानी है। यहाँ तक कि यहाँ पे यमुना के प्रवाह को भी आप देख सकते हैं, बहुत तेज बह रही है यमुना, लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है, पानी घटने के आसार भी नहीं है। बारिश का भी मौसम है, दिल्ली में लगातार बारिश भी हो रही है, यहाँ पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। वैसे बता दें, दिल्ली प्रशासन ने 15,000 लोगों को अभी तक शिविर में पहुँचा दिया है, जो यमुना के किनारे रह रहे थे, जिनके घर यमुना के आसपास बने हुए थे, जहाँ पर यमुना का पानी पहुँच चुका है, उनको दिक्कत हो रही थी, उनके लिए दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए राहत शिविर बनाए हैं। पर ये राहत शिविर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी बड़ी जनसंख्या है, उसको देखते हुए राहत शिविरों की संख्या बहुत कम है, लोगों के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखना होगा कि पानी कब तक घटेगा। और आज चलिए बात करते हैं लोगों से, यहाँ पे जानते हैं कि जो लोग राहत शिविर में रह रहे हैं, वो किस तरीके से, यहाँ पर उनको कितनी राहत मिली हुई है सरकार की तरफ से, उनको क्या क्या और बेनिफिट्स मिले हुए हैं। आइए जानते हैं। तो आप यहीं पे रहते थे यमुना किनारे? हाँ, यही रहता हूँ, मेरा मिस्त्री का काम है, मेरा सामान रखा हुआ है। नाम आपका? मेरा नाम संजय। संजय जी, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? मेरी 1980 से हूँ। तब से बाढ़ का हमेशा प्रकोप रहता है यहाँ पे? आप जब से पानी जैसे बरसात बढ़ती रहती है, वैसे वैसे पानी भी इधर होता रहता है। सरकार की तरफ से इस बार आपको क्या राहत दी गई है?
सरकार की तरफ से यही राहत है, देखो ये टेंट वेंट लगे हुए हैं सामने, और जो खाने वाने की थोड़ी सी बंदोबस्त अपना अपना ला के खा रहे हैं थोड़ा खाना वाना। आपने कहा कि यहाँ पे आपकी दुकान थी, मिस्त्री आप काम करते हैं, लेकिन अभी 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 काम कैसे चल रहा है? काम रोड ही बंद पड़ा, काम कहाँ से होगा? तो खाने का कैसे कर रहे हैं आप? बस जो पहले का कमा के रख रखा उसमें से खा रहे हैं, थोड़े थोड़े के छोटे थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई आए थे, कुछ काम हो गया राहत शिविरों में और कुछ? रात में यही मिला है, टेंट वेंट मिला, ये लगे हुए हैं सामने। बाढ़ का पानी भी अभी तो रहेगा ही रहेगा कि अभी काफी टाइम तक रहने वाला है, तो सरकार ने अभी कुछ और बताया है आप लोगों को, प्रशासन ने कुछ कहा है? ऐसे कुछ नहीं कहा हमारे को, जो कहा है यहाँ से दूर रहो, पानी के पास मत हो, इसलिए टेंट लगा दिए, इसमें सोते हैं रात में। तो आप लोग ये नहीं आप लोग कहीं और किराए पे जाके रह नहीं सकते कुछ टाइम के लिए? वहाँ पे गए हुए हैं बच्चे, गए हुए हैं हमारे, अब यहाँ पे सामान वामान पड़ा, कोई ले जाए उठा के, चोरों का कंगलों का इलाका है, यहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है, इसलिए यहाँ पे मजबूरी है पड़े। तो आप लोगों के मतलब बच्चे वो चले गए हैं सेफ बच्चों जगह को पर, आप लोग? जैसे रिश्तेदार हैं उनके घर पे भेज दिए, जाओ जी अपना वहाँ रह लो, यहाँ के टाइम अपना काट लो, थोड़ा परेशानी का टाइम है उसको काट लो अपना। तो यहाँ पर गाय वगैरह ही बनती थी, वो कहाँ हाँ, ये तो आप इधर से जाओगे ना हाईवे से, तो उधर निकलो पल्ली इधर साइड में गाय बंधी हुई है बहुत सारी। सारी की सारी गाय हाँ, वगैरह इधर ही यहाँ बंधी पर हुई है साइडों में। हाँ जी। तो ये थी संजय जी, इन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से राहत शिविर का तो अच्छा इंतजाम कर दिया गया है, पर राशन के लिए इन लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो ठीक हो जाती तो बेहतर होता। और लोगों से ही बात करते हैं, आइए बात करते हैं। आप लोगों को क्या दिक्कतें हुई? हमें दिक्कत ये हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कल से खाना ही नहीं मिल रहा है, भूखे बैठे सुबह से। तो थोड़ी बहुत तो करो, इंसान ने टेंट लगा दिया, बस बत्ती लगा दी है, तो खाना पीना नहीं खाया कोई इंसान कुछ। आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिल रहा, नाशन भी नहीं मिल रहा है, सुबह से भूखे हैं बच्चे सारे। तो यहाँ पे तो हर साल ही बाढ़ का रहता है सीन, तो आप लोग कहीं और नहीं रहते जाकर के? नहीं, क्यों? हम यहीं रहता है, कारण ये टेंट लग गया है ना, यहीं रहता नीचे। टेंट तो अब लगे हैं, जैसे बाढ़ के टाइम पे तो ऐसा हर बार ही होता ऊपर है। रहते थे उन शाम में, मंदिर पे रहते थे पहले, अब तो पहली बार टेंट लगा तो हमें ही पता है। सरकार ने पहली बार टेंट लगाया है, हाँ, इससे पहले कभी टेंट नहीं लगाया? नहीं लगाया, पहली बार लगाया ना, 100 साल आया अभी तक। बताओ क्या करें, बच्चे छोटे छोटे, कुछ खाने सुबह भूखे फिर। तो अभी बाढ़ के टाइम पे आप लोग कहीं और भी तो जा सकते हैं रहने के लिए? नहीं, और कहीं नहीं जाता, हम लोग ऊपर रह लेते हैं, हमने और कहीं नहीं जाता, बच्चे लेते, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बाढ़ में लेते। अब तो कोई रह रहा बेटा, ये क्या काम करते हैं आप लोग? काम काम मैं खुद नहीं करती हूँ, आपके हस्बैंड काम करते होंगे? मेरे घर वाले खत्म है। अच्छा, फिर काम क्या करते बच्चे आप? मेरे बच्चे गाड़ी चलाता है। अच्छा, तो आप लोग यहीं पे रहते हैं और आप हाँ। लोगों को राशन की दिक्कत हो रही है। हाँ, पहली बार यहाँ पर दिल्ली सरकार ने टेंट लगाया है, राहत शिविर लगाए हैं। आपने लोगों को सुना, ये कह रहे हैं कि पहली बार यहाँ पे दिल्ली सरकार ने राहत शिविर लगाया, जिससे काफी राहत भी है। यहाँ पे कुछ जानवर भी रहते थे, जैसे गाय रहती थी और गायों को भी पीछे बांधा गया है। अभी हम जाके देखेंगे राहत शिविरों के अंदर कि वहाँ पर क्या हाल है। आइए। तो जैसा दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस बार बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को जो बाढ़ यमुना के किनारे रहते हैं उनको उनके लिए इंतज़ाम किए जाएंगे शिविर के। और पहली बार दिल्ली में शिविर लगाया गया है उन लोगों के लिए रहने के लिए, ताकि बारिश के मौसम में और यमुना के ज़्यादा पानी से दिक्कतें लोगों को ना हो। अब यहाँ पे शिविर का हाल देखते हैं कैसा है, आइए। आप भी वहीं रहते थे किनारे पे? किनारे पे रहता सारा भाई। किनारे पे। आपका नाम? बबीता। बबीता जी, हर बार तो ये समस्या होती है? हाँ, हर बार। तो फिर आप लोग यहीं पे क्यों रहते हैं? यही कहाँ जाएंगे यहाँ से? कि दिल्ली में और भी जगह है? नहीं, हमारा तो यही जगह है, यही घर है। यही घर है। काम क्या करते हैं? चाय का काम है, किसी का प्रसाद का काम है। राशन के लिए क्या दिक्कत हो रही है? राशन तो खैर अभी है हम पे पहले का पड़ा हुआ, वही खा रहे हैं हम। वही खा रहे हैं। अभी थोड़ा आ भी जाता है। राहत शिविरों से बहुत राहत है आप लोगों को? हाँ, राहत है, दे भी जाते हैं। हमारा इधर गोपाल भाई है, वो भी दे देते खाना। तो मतलब लोगों से मदद आती रहती है आप लोगों हाँ, आती रहती है। को? सब ठीक है यहाँ पे? हाँ, बस यही है कि लैट्रिन बाथरूम के लिए थोड़ा परेशान। अच्छा, मतलब राहत शिविर बना दिए, लेकिन शौच की दिक्कत यहाँ पर ज्यादा है। हाँ, वो नहीं बनाए गए हैं? वो नहीं बनाए गए, पर पानी भर रहा है ना, है शौचालय पर नीचे है, वहाँ हाँ। पानी भर रहा है, इसी वजह से आ नहीं पा रही है। वो तो पानी, अब पानी भरा है तो वहाँ जा नहीं सकते, तो सरकार को करना चाहिए था। एक और चीज़, यहाँ पर राहत शिविर तो बना दिए जाते हैं, बट अब एक ज़रूरी चीज़ जो है, बेसिक चीज़ जो है लोगों के लिए, वो शौच जाना भी होती है। शौच का भी इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए होता है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और लोगों से बात करेंगे। ये राहत शिविर है, यहाँ पर बिजली वगैरह का भी इंतज़ाम सरकार ने किया है? बिजली का इंतज़ाम सरकार ने किया है यहाँ पे? तो एक बेला कर रहा है ये। पंखा वंखा सरकार की तरफ से? हाँ 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 आराम होता है इससे? हाँ। दिक्कत तो नहीं है? लगता दिन को नहीं लगता है। दिन को ही लगता है? नहीं। अच्छा, दिन को बिजली नहीं आती है, रात को आती है? रात का आया, कल तो लगवे किया, अच्छा, कल लगा है। कल ही लगा बस।
कल ही लगा है। हाँ खाना वाना तो भेजो, खाना क्यों नहीं भेज रहा है? अच्छा, खाना नहीं भेज रहे हैं। नहीं खाना तो भेजो। घर में कितने लोग हैं आपके? हम माँ बेटा हूँ, बेटा है ये। बेटे क्या करते हैं? बेटे सिंगपुर में काम करता है तो तो तनख्वाह नहीं मिल रही बेटे को? वो उतना नहीं मिलता है, वही 400-500। खाना अभी तो हो जाता है। उससे क्या होगा, जो वो किराया आता है स्विमिंग पूल से, तो बड़ बड़ 40-50 बनता है, क्या बनता है उससे? तो खाना भी नहीं होगा। वही तो बात है था। दिन में यहाँ पर लाइट नहीं रहती है, यहाँ पर लाइट का भी इंतजाम है, पर कह रहे हैं कि दिन में यहाँ लाइट नहीं रहती है, रात को ये पंखे चलते हैं। पंखे रात को चलते हैं, लाइट भी रात को आती है, दिन में नहीं होती है। दिन में थोड़ी दिक्कतें हैं इनको, पर रात के लिए पंखे हैं। और जो एक समस्या है यहाँ पे, खाने की समस्या है। यहाँ पर महिलाएं जो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि राहत शिविर तो सही है, पर यहाँ पर राशन का इंतजाम भी होना चाहिए था, जो राशन का इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। अभी चलते हैं गौशाला की तरफ, गौशाला देखेंगे कैसी है। मेरा अपना बिजनेस है जी वैसे तो। अभी आप यहाँ पे पंडित जी के साथ आए हूँ, पंडित जी के पास आए हूँ। हाँ जी। राहत शिविरों का इंतजाम सरकार की तरफ से दिल्ली में पहली बार किया गया है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा नहीं है जी, लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी तकलीफ़ में हैं और थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा इंतजाम हो सकता था। जो ये पीछे पानी रोक के सोचते हैं कि आगे एक साथ भेजेंगे, तो अगर ये लगातार पानी चलाते रहते तो शायद आज ये पोजीशन नहीं होती जो पोजीशन है। तो मतलब लगातार पानी नहीं चला रही है सरकार, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ओखला बैराज में रोक लिया, सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं कि किस वजह से वो ओखला बैराज में या उसके बाद पीछे वजीराबाद बैराज में रोकते हैं, उसके बाद फिर ओखला बैराज में रोकते हैं। अगर थोड़ा कंटिन्यूस, जबकि मालूम है बारिशें आ रही हैं, लगातार पानी चल रहा है, पर अगर वो पानी छूटता चले पर आगे के लोगों को भी देखना है तो शायद कुछ ना मथुरा वृंदावन वगैरह सब अभी भरा हुआ है पानी। सरकारों की भी अपनी मजबूरी हो सकती है जी। बरसात के टाइम पे तो इतनी ज्यादा होता है। हाँ, पर ये इस साल जो हुआ या जो 2023 में अरविंद केजरीवाल जी के समय में हुआ था, तो अपने ये सोच के बैठे थे कि बहुत अच्छा होगा, और खुद भी हम बीजेपी से ही हैं। रेखा जी ने वैसे अपने उसके अंदर काम करने की कोशिश भी करी है, काम करके भी दिखाया, पर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। वैसे मैं सिविल लाइन्स बेला रोड की तरफ रहता हूँ, मेरा घर आज पूरा जलमग्न है। हाँ, सिविल लाइन्स पूरा पानी भर चुका है। जो पानी भरा हुआ है उसमें से मेरा एक घर है, मैं अपने घर को छोड़ के भागा हुआ। अभी आपके घर में लोग तो नहीं, कोई भी नहीं है जी। मेरी मदर का पैर एम्पूटेट हुआ है, मेरी वाइफ का भी 5-7 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। हम समझते हैं कि हमारे साथ कितनी मुश्किलें हुई है। सिविल और जो लाइन सामान खराब होता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसकी तरफ तो नुकसान का कुछ भरपाई कोई नहीं। हिसाब ही नहीं है। 2023 में भी हुआ था और अब ये 2025 में भी हो गया। मतलब सरकारें अपनी गलतियों से नहीं सीखती। नहीं सीख पा रहेगी, नहीं सीख पा रहे, कहीं ना कहीं कमी है जी। इस चीज़ को इनको और बेटर मैनेज करना पड़ेगा, और अगर शुरू से उस चीज़ का ध्यान देंगे तो शायद बरसातों के समय में और ज़्यादा बेटर हो सकता है। सिर्फ बरसात का ये तो यमुना का पानी हो गया, लेकिन दिल्ली में जैसा हम हाल देखते हैं, हर साल बारिश में दिल्ली पूरी डूबी होती है बिना यमुना के। यमुना तो बाद में आती है, पर दिल्ली की सड़कें पूरी डूबी हुई होती है। सिविल लाइंस में भी बारिश में बहुत पानी भर जाता है, यमुना से नहीं भरता है वो सिर्फ। तो उस पर कहते हैं ऐसा है जी, सीवरों की सफाई थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जो अधिकारी लोग हैं वो कुर्सियों पे ना बैठ के एक दफ़े ग्राउंड के ऊपर जाएं और रेगुलर बेसिस पर जाके देखें कि जो काम हो रहा है वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो शायद बहुत अच्छा काम होगा। आप तो सिविल लाइन में रहते हैं, सिविल लाइंस तो काफ़ी रईसी वाला इलाका माना जाता है, और वहाँ पर ऐसा हाल है, वहाँ के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। विधानसभा पास में पड़ता है। मैं अभी स्टेटमेंट सुन रहा था 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, जो अपने जिनको जमुना जी का वो दिया अरविंद, वो लवली जी, तो उन्होंने कहा भी है कि जी बेला रोड की तरफ इस बार ध्यान देना है। तो देखो जी, सरकारें बात तो कर रही हैं, अगर हो जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो दिल्ली को एक बाकायदा प्रॉपर दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा इनको प्लानिंग करनी चाहिए, रोड्स के साइड्स के अंदर तरीके से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देने चाहिए, उनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, ग्राउंड लेवल को बढ़ाना चाहिए। ये तो अभी बरसातें आ रही हैं, 1 महीने बाद पता लगता है दिल्ली में पानी की कमी हो गई। 1 महीने बाद अगर थोड़ा सा ये लोग बेटर मैनेज करें तो ग्राउंड लेवल भी बढ़ेगा और ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी खत्म होंगी। आपने कहा बीजेपी के ही समर्थक रहे हैं, उनकी समर्थक है। आपको लगता है अगले 5 साल में, जो 10 साल में केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई, बहुत सारी कमियां रहीं दिल्ली में, अगले 5 साल में बीजेपी सरकार उसमें भरपाई कर पाए? उम्मीद है जी, और करना भी चाहिए। अगर सरकार लोगों को नहीं देखेगी तो फिर सरकार को दोबारा कोई कैसे लेके आ पाएगा। तो सिर्फ वादे भर नहीं रहेंगे, काम दिखाई देंगे। काम भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो लोगों को सुना आपने ग्राउंड पर कैसा रहा आश्रय, वो कैसे जनजीवन बिता रहे हैं, किस तरीके से वो बाढ़ का सामना हर बार करते हैं, सरकार उनके लिए हर साल क्या करती है, इस साल क्या कुछ खास किया, आपने जाना और देखा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकॉस हिंदी। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ मैं महक भारती, दिल्ली से। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.